हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 16 सितंबर को या 17 सितंबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ होगी, जो कि 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। आइए अब इंदिरा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। पहला शुभ मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से लेकर 5:20 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:18 से लेकर 3:07 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:24 से लेकर 6:47 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि में 11:52 से लेकर 12:39 तक। अब पारण का भी शुभ मुहूर्त देखते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो कि 8:34 पर समाप्त होगा और 8:34 के बाद ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी। और व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले ही कर लेना चाहिए। इंदिरा एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। एकादशी पर जब भी पारण करें तो सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करना चाहिए, उसके बाद ही अन्न का कोई सेवन करना चाहिए। और एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी माता को जल समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उनका भी निर्जला व्रत रहता है और जब हम तुलसी माता को जल समर्पित कर देते हैं तो उससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। और जिस दिन एकादशी का व्रत रखें उसके एक दिन पहले आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, और व्रत के अगले दिन भी जब पारण करें तब भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करना चाहिए, फिर अन्न की कुछ भी अन्न खाना चाहिए। और आपसे जितनी क्षमता हो उतना दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। 11, 21, 51 या सीधा किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। और जिस दिन आप पारण करें उस दिन तुलसी माता को जल जरूर समर्पित करें, क्योंकि एक दिन पहले उनका निर्जला व्रत था तो आपने जल नहीं समर्पित किया है। तो सबसे पहले तुलसी माता को जल समर्पित करें, उनको भी कुछ भोग अवश्य लगाएं। घी, घर में गुड़ हो शक्कर हो उसका भोग अवश्य लगा दें, या कोई मीठा बना के उनको हलवा वगैरह भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। उन कुछ बातों का एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते उनके भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ते के भोग को भगवान कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं कर सकते। तो एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को उतार कर रख लीजिए उनके वृक्ष से, पेड़ से। और बाकी जो है आप अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो घर गमले में आसपास जो भी पत्ती गिरी हो तो आप उसको भी धोकर उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत के दिन किसी वृक्ष की फूल पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माँ के पत्तों को तो भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। इन कुछ बातों का एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पंडित जी बताते हैं कि शिवालय तो आप रोज ही जाते हैं या अपने घर में रोज ही जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर, लेकिन जब एकादशी के दिन जल चढ़ाएं तो अपनी कोई भी मनोकामना कहते हुए आपको जब शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले लें, और जब शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो 3 बार स्वधा 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 कहते हुए जल जरूर से जरूर समर्पित करें। जब 3 बार आप स्वधा स्वधा कहते हुए जल समर्पित करते हैं तो जो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाती है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।